अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रूम कूलर की कूलिंग वाली मोटर यानी वाटर पंप की मोटर बार बार क्यों ख़राब हो जाती है, किस तरह से हम इसे ख़राब होने से बचा सकते हैं। अगर मोटर ख़राब हो जाती है और हमें नई मोटर मार्केट से परचेज़ करना हो तो किन चीज़ों को ख्याल करते हुए हमें मोटर को परचेज़ करनी चाहिए। एसी रूम कूलर और डीसी रूम कूलर के वाटर पंप की प्राइस क्या है, इन्हीं सब बातों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए बात स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रूम कूलर के वाटर पंप की मोटर ख़राब होने की सबसे बड़ी मेन वजह रूम कूलर में पानी का कम होना है। चाहे एसी रूम कूलर हो या फिर डीसी रूम कूलर हो, आपने पानी का खास ख्याल करना है। यहाँ पे देखें, जैसा कि पानी की जो लेवल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ तक दिया गया है, यानी यहाँ तक आप पानी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पानी जो है बहुत ज़्यादा कम है। अक्सर ये देखा जाता है कि हम पानी जो है यहाँ तक भरते हैं और घंटा दो चलने के बाद पानी सूख जाता है, फिर पानी की सतह कम होते जाती है और यहाँ तक कि पानी बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से रूम कूलर की जो मोटर है, चाहे वो एसी हो या फिर डीसी हो, ये बगैर पानी के चलने की वजह से ओवरहीट होती है, जिसकी वजह से मोटर ख़राब हो जाती है। तो ये बात क्लियर हो गया कि हमें मोटर को ख़राब होने से बचाने के लिए रूम कूलर में पानी का ख़ास ख्याल करना चाहिए। पानी इसमें फुल रखना चाहिए कि हमारी जो मोटर है वो विदाउट पानी ना चले और ख़राब होने से महफूज रहे। अब बात करते हैं कि हमारे एसी रूम कूलर या फिर डीसी रूम कूलर के वाटर पंप की मोटर ख़राब हो जाती है और हम नई मोटर परचेज़ करने जाते हैं तो किस तरह से हमें मोटर परचेज़ करनी चाहिए। दोस्तों, एसी रूम कूलर के वाटर पंप का जो मोटर है उसका कंट्रोल भी 220 पर होता है, ये भी यानी 220 वोल्ट पे चलती है। तो हमें इसे लेते हुए सबसे पहले इसकी मेन लीड को देखना चाहिए कि इसकी मेन लीड लंबी हो। मेन लीड छोटी होने की वजह से, क्योंकि 220 का करंट होता है, अगर इसकी लीड मिसाल के तौर पे इतनी छोटी है तो ये इस तरह से नीचे पानी में रहेगी, यहाँ पे जॉइंट होगा और जॉइंट में पानी लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है। तो आपने एसी रूम कूलर के मोटर को परचेज करते हुए सबसे पहले इसके मेन लीड को देखना है। मेन लीड इतनी लंबी होनी चाहिए कि ऊपर तक पहुँच जाए। लीड देखने के बाद आपने इस मोटर की बैक साइड को खोलना है। यहाँ पे देखें, ये इसका बैक कवर है, तो इसे आप टेस्टर की मदद से इस तरह से आसानी से खोल सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसा कि ये पूरा एक इसे जाम किया हुआ है, यहाँ पे देखिए कोई तार लीकेज ना हो। जो हल्की वाली मोटरें होती हैं उसकी जो तार है इस तरह से बाहर निकली होती है। ये तार देखें, ये पूरा तरह से पैक है, इसके अंदर जो है पैक है, यहाँ पे किस तरह से भी पानी जाने का खतरा नहीं है। जबकि जो मोटर लो क्लास की होगी उसकी जो तार है वो इस तरह से बाहर होगी, यानी तार का ये सिरा जो है आपको बाहर नजर आएगा। तो इस तरह की मोटर आपने नहीं लेना है। ये देखें, एक हमारे पास दूसरा मोटर है वाटर पंप का और इसमें आप देखें इसकी वायर जो है बहुत छोटी सी है। ये देखें, वायर इसकी छोटी, जबकि इसकी निस्बत इसकी वायर आप देखेंगे तो डबल है। और इसके बैक कवर को अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे ये देखें आपको वायर यहाँ पे ओपन नज़र आ रहा है, जबकि ये वाला आप देखें इसका वायर पूरी तरह से पैक है। तो जिस वाटर पंप के वायर आपको इस तरह से ओपन नजर आए उस वाटर पंप को आप ना लें। इस वायर को चेक करने के बाद आप इसे इसी तरह ही आसानी से बंद कर सकते हैं। एसी रूम कूलर के वाटर पंप के मोटर को परचेज करते हुए इन्हीं दो चीज़ों का आपने ख्याल करना होता है। पहले नंबर पे लीड और दूसरे नंबर पे इसके बैक कवर को खोल के आपने इसके वायर को देखना है। अगर ये दोनों चीज़ें सही हैं तो फिर आप उस मोटर को परचेज कर लें, और अगर मोटर की लीड छोटी है, उसके अंदर से वायर ओपन है, तो उस मोटर को आप ना लें। अब बात करते हैं डीसी रूम कूलर के वाटर पंप की कि इसे हमें किस तरह से चेक करना चाहिए। डीसी रूम कूलर का कंट्रोल क्योंकि 12 वोल्ट पे होता है, इसके वाटर पंप की मोटर भी 12 वोल्ट की होती है, जैसा कि यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है। और ज़्यादातर ये मोटरें साफ़ी कंपनी की होती हैं, जैसा कि यहाँ पे साफ़ी वाटर पंप लिखा हुआ है। इसे आमतौर पर समरसिबल पंप भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ आपने एक ही चीज़ को फॉलो करना है, यहाँ से इसके बैक कवर को उतारना है और पीछे साइड पे देखना है इसकी तार यहाँ से किसी तरह भी ओपन ना हो। जैसा कि इस पंप में आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें तार ओपन नज़र आ रही है, इसी चीज़ को आपने देखना है। ये तार अगर पूरी तरह से अंदर की तरफ पैक है तो फिर आप इस मोटर को परचेज़ कर लें। तार अगर इस तरह से ओपन हो तो फिर आप मोटर को ना लें। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मोटर की प्राइस की। ये वाली मोटर आमतौर पे 350 रुपये में मिल जाती है, और अगर इस मोटर की बात करें तो ये मोटर 650 रुपये की है। इसी में अगर आप हल्की वाली मोटर लेंगे जैसा कि ये है, तो ये मोटरें 500 रुपये में मिल जाती है, यानी हल्की वाली मोटरों की कीमत 500 रुपये होती है। अच्छी वाली मोटर 650-700 रुपये में मिलती है और ये वाली मोटर जो है 350 रुपये की है। सो फाइनली दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।